बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आ रहा है। आईपीओ 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक खुला रहेगा। अलॉटमेंट 10 दिसंबर को होगा और लिस्टिंग 14 दिसंबर को होगी। आईपीओ की प्राइस बैंड 59 से 60 रुपीज पर शेयर है। यहाँ लॉट साइज 250 शेयर का है, तो मिनिमम एप्लीकेशन के लिए 15,000 रुपये लगेंगे और मैक्सिमम 13 लॉट तक रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ओएफएस दोनों अवेलेबल है। फ्रेश इश्यू 450 करोड़ का है और ओएफएस 360 करोड़ का है। आईपीओ की कुल साइज 810 करोड़ रुपए की है। इसमें से 10% यानी 81 करोड़ रिटेल निवेशकों के लिए है। आइए अब हम कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी क्या बिजनेस करती है। बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड यह इंटरनेशनल ब्रांड बर्गर किंग की इंडियन फ्रेंचाइजी है। बर्गर किंग ने 2014 में भारत में अपना पहला स्टोर ओपन किया था। जो बर्गर किंग ब्रांड है वो विश्व की सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फूड की ब्रांड है और इसके पूरे विश्व में 18,675 रेस्टोरेंट आए हुए हैं जो 100 से अधिक कंट्रीज में फैले हुए हैं। ये 30 सितंबर 2020 तक के आंकड़े हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो 30 सितंबर 2020 तक कंपनी के कुल 261 रेस्टोरेंट खुल चुके हैं जो भारत के 17 अलग अलग राज्यों में और 57 सिटीज में फैले हुए हैं। मतलब इस कंपनी को ग्रोथ की अभी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। आज की डेट में 261 रेस्टोरेंट में से 226 रेस्टोरेंट ऑपरेशनल हैं। बाकी के रेस्टोरेंट कोरोना के कारण या बंद हो चुके हैं या अभी क्लोज्ड की स्थिति में है। कोरोना का इफेक्ट इस इंडस्ट्री पर बहुत ही ज्यादा पड़ा है। ये जो बर्गर किंग कंपनी है ये क्यूएसआर सेक्टर से आती है। क्यूएसआर मीन्स क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। ऐसे रेस्टोरेंट जो बहुत ही जल्दी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिन्हें हम फास्ट फूड की कैटेगरी में गिनते हैं। तो इनकी कंपटीशन काफी हाई होती है। दूसरे भी इंटरनेशनल ब्रांड्स जो इंडिया में अवेलेबल हैं उनसे इनकी काफ़ी कंपटीशन होती है, जैसे मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, ऐसी काफ़ी ब्रांड्स। इस कंपनी के प्रमोटर्स क्यूएसआर एशिया प्राइवेट लिमिटेड है। इस क्यूएसआर एशिया पीटी लिमिटेड के जो ओनर हैं वो एफ&बी एशिया वेंचर्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड है। इसके प्रमोटर एफ&बी एशिया वेंचर्स मॉरिशियस है और उसके जो प्रमोटर हैं वो एवरस्टोन कैपिटल पार्टनर्स 2 LLC है। मतलब क्यूएसआर इंडिया एट द एंड एवरस्टोन कैपिटल पार्टनर्स लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। आइए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। हमारे पास 2016 से कंपनी का फाइनेंशियल्स डेटा अवेलेबल है। 2016 में कंपनी ने 140 करोड़ का सेल किया था और उसमें 38 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ था। 2020 में कंपनी का सेल बढ़कर 850 करोड़ हो गया, लेकिन कंपनी का नुकसान भी बढ़कर 77 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी लंबे समय से केवल नुकसान ही कर रही है। अगर हम करंट ईयर की बात करें तो इस 6 माही में कंपनी ने 151 करोड़ का सेल किया और करीबन 120 करोड़ का उसमें कंपनी को घाटा हुआ। कोरोना के इफेक्ट के कारण कंपनी का सेल्स काफी घट गया है और ये अनुमान सभी क्यूएसआर कंपनीज के साथ हुआ है। तो अब इन आंकड़ों के आधार पर हम देखें तो कंपनी के 2016 से 2020 तक का सेल्स ग्रोथ करीबन 57% है और 2019 से 2020 का ग्रोथ 31% है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफी अच्छा है, लेकिन कंपनी मुनाफा नहीं बना पा रही है, जो एक माइनस पॉइंट है। अब हम दूसरी लिस्टेड कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन देखते हैं। तो मार्केट में ऐसी 2 और कंपनियां लिस्टेड हैं। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड जो डोमिनोज पिज्जा की मास्टर फ्रेंचाइजी है और वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट लिमिटेड जो मैकडोनल्ड्स की पेरेंट कंपनी है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार बर्गर किंग का सेल 850 करोड़ का था, जुबिलेंट फूडवर्क का सेल लगभग 4000 करोड़ का था और वेस्टलाइफ का सेल करीबन 1550 करोड़ के आसपास था।
इन सब में खाली जुबिलेंट फूडवर्क ही ऐसी कंपनी है जिसने 2020 में मुनाफा कमाया, बाकी की दोनों कंपनियों ने लॉस बुक किया। अब हम इन तीनों कंपनियों के ग्रोथ का कंपैरिजन करें तो लॉन्ग टर्म में जुबिलेंट फूडवर्क का ग्रोथ करीबन 25% रहा और वेस्टलाइफ का 14% रहा। जबकि शॉर्ट टर्म मतलब 2019 और 20 का ग्रोथ देखें तो वेस्टलाइफ का ग्रोथ 10% था और जुबिलेंट फूडवर्क का ग्रोथ 11% था। इस हिसाब से अगर हम देखें तो बर्गर किंग का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का ग्रोथ काफी बढ़िया है, इन दोनों कंपनियों से काफी ज्यादा है, जो एक पॉजिटिव है। अब हम कंपनी के प्रोज और कॉन्स के बारे में देखते हैं। कंपनी क्यूएसआर सेक्टर से बिलोंग करती है और ये एक हाई ग्रोथ सेक्टर है। दूसरा, कंपनी की अच्छी बात है कि ये वेल नोन ब्रांड बर्गर किंग से रिलेटेड कंपनी है। तीसरा, कंपनी का एक्सपांशन प्लान काफी बढ़िया है और कंपनी 2023 तक कुल 450 स्टोर ओपन करने का प्लान बनाया हुआ है। अब कंपनी के कुछ नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो जो करंट पेंडेमिक का इफेक्ट है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर पर सबसे ज्यादा पड़ा है, इसीलिए अगले 6 महीने भी काफी खराब रहने की उम्मीद है। ये पर्टिकुलर क्यूएसआर सेक्टर बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, क्योंकि कोई भी लोकल ब्रांड आकर इनको कंपटीशन दे सकती है। यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर्स नहीं होता है, इसीलिए कंपटीशन का लेवल काफी ज्यादा होता है। और तीसरा जो मेन नेगेटिव है कि कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस बुक कर रही है। कंपनी के 250 से ज्यादा रेस्टोरेंट होने के बावजूद भी कंपनी लॉस बुक कर रही है, ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव है। अब कंपनी के आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं। तो कंपनी का जो आईपीओ है उसके दो पार्ट हैं, ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू। ऑफर फॉर सेल में कंपनी के प्रमोटर्स 360 करोड़ का स्टॉक सेल कर रहे हैं, जबकि फ्रेश इशू में 450 करोड़ की नई इक्विटी इशू की जा रही है। उन 450 करोड़ में से लगभग 340 करोड़ का उपयोग कंपनी अपने नए स्टोर्स ओपन करने में करने वाली है। इसका अर्थ है कि जो पैसा कंपनी को आईपीओ के थ्रू मिलेगा उससे कंपनी अपना एक्सपांशन करेगी। इससे कंपनी के रेवेन्यू में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आइए अब हम कंपनी का पूरा ओवरव्यू देखते हैं। तो कंपनी का जो पास्ट ग्रोथ है वो काफी बढ़िया है। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी काफी बढ़िया रहने की उम्मीद है। कंपनी की क्वालिटी एवरेज है क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस बुक कर रही है। कंपनी के प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं। वैल्यूएशन की दृष्टि से कंपनी फेयरली प्राइस लगती है। जो सब्सक्रिप्शन का अनुमान है, रिटेल में 10 टाइम से ऊपर का सब्सक्रिप्शन का अनुमान हम लगा रहे हैं और ओवरऑल 50 टाइम से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन का अनुमान हमें लग रहा है। जो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, 20 से 25% के लिस्टिंग गेन की उम्मीद दिख रही है। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी अच्छी रह सकती है, लेकिन क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस बुक कर रही है, इसीलिए इस कंपनी में हम लंबी अवधि में रहने की सलाह नहीं देंगे। ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसका परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में काफी अच्छा रहा है और आगे भी बहुत ही बेहतरीन रहने की उम्मीद है। तो हम इस आईपीओ में सब्सक्राइब की रेटिंग देते हैं और जिनको भी आईपीओ में अलॉटमेंट लगे उन्हें मुनाफा बांधने की सलाह देते हैं। हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है वो पब्लिक सोर्स से ली गई है और अगर किसी को इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह एक बार जरूर लें।